नमस्कार दोस्तों, RS डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसे हमने कट किया है। जितनी लंबाई रखना है आपको 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 14.5 इंच। 34 साइज का ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन है। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। तो डीप गले पर ये डिज़ाइन है, 2.5 इंच चौड़ाई ले ली है और इसकी लंबाई लेंगे 10 इंच। तो अगर गहराई ज़्यादा रखना है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से गले का हमें निशान करना है। यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह देखिए गले का निशान कर देंगे। तो ये हमने देखिए इस तरह से कर दिया। उसके बाद हमें निकालना है इसे बुकरम के ऊपर। तो ये गले का निशान करने के बाद अब देखिए इसको बुकरम के ऊपर इस तरह से निकालेंगे। तो इसको फैला कर रखा है और बीच में से हमने एक लाइनिंग इस तरह से हमें कर लेनी है। पहले कपड़े के बराबर में से, बिल्कुल बराबर से इसको करना है। उसके बाद जहाँ से गले का निशान है पूरा इसके ऊपर निकाल लेना है। तो इस तरह देखिए इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह यहीं से फोल्ड करना है, जहाँ से हमने कपड़े को बुकरम को फोल्ड किया था वहीं से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ ये निशान निकाल लेना है। उसके बाद बाहर वाली तरफ से 1 इंच 1 या 1.5 इंच बचाते हुए इस तरह कट कर लेना है। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें इस तरह कपड़े पर सिलाई लगानी है। तो कपड़े की सीधी तरफ अस्तर को फैलाएंगे और नीचे की तरफ से इसको कंप्लीट करते हुए ले चलेंगे। नीचे की तरफ पट्टी वगैरह तुरपाई इस पर नहीं लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधी वाली तरफ कपड़े के हमने अस्तर को फैलाया है और उसके बाद सिलाई लगाई। अब देखिए इस तरह पलटते हुए अस्तर के ऊपर किनारे से एक सिलाई और डालेंगे। बिल्कुल किनारे से सिलाई इस तरह डाल देनी है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो इसको इस तरह पलट कर नीचे की तरफ कंप्लीट कर लेंगे। अब साइड से सिलाइयाँ डाल देंगे। दोनों को पकड़ते हुए साइड से सिलाई डाल देनी है, अस्तर और कपड़े दोनों को। तो इस तरह पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो मेन वाला फैब्रिक है थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। तो उसको जो एक्स्ट्रा है कट कर लेना है। अस्तर वाले कपड़े के साइज का हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया। बराबर से मोड़ते हुए एक सीधा निशान इस पर कर लेना है। तो ये बिल्कुल बराबर से मोड़ना है और जो इस पर निशान करेंगे ताकि बिल्कुल बराबर से आए। अगर थोड़ा बहुत भी तिरछा होता है तो फिर गला तिरछा हो जाएगा, इसलिए निशान हमें बिल्कुल बराबर से करना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब गले को लेंगे, जो गला हमने बुकरम के ऊपर कट किया है। कपड़े पर रखते हुए देखिए हमने एक सीधी सिलाई डाल रखी है। अब साइड से कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देंगे। तो ये सिलाई देखिए इस तरह से लगा देनी है। उसके बाद कपड़े को फैलाएंगे और यहाँ से मिलाकर दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे और पहले एक सीधी सिलाई डाल देंगे। फिर पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान है वहाँ से सिलाई में लगा देनी है। तो ये सिलाई देखिए इस तरह से पूरे गले पर लगा लेंगे। उसके बाद इसे कट करना है। अब इसको कट कर लेंगे। अब गले को हमें इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इस पर कट लगेगा। पूरे गले पर कट लगाना है। तो पूरे गले पर इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। सिलाई ना कटे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1 या 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से कट लगा देना है। तो ये कट हमने लगा दिया। अब इसको पलटना है। अब जो बुकरम पट्टी है उसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और फिर ऊपर से गले की एक सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से इसको पलट लेना है कपड़े को निकालते हुए। फिर गले के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। या तो आप सिलाई लगा दें या प्रेस कर दें, तो ये अच्छे से पट्टी बैठ जाती है अंदर की तरफ। तो हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई देखिए इस तरह लगाकर गला तैयार कर लिया है। तो पहले इस तरह से गला तैयार कर लेना है। अब इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो ये गले का पार्ट लेंगे और इसमें साइड से ये कोटी पैटर्न रहेगा साइड से। तो अब यही लेंगे और यहीं से निकालना है। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो बिल्कुल बराबर से निकल कर आएगा। ये गले वाला पार्ट है। अब यहाँ से निकालेंगे। अब ये यहाँ पर बढ़ा लेंगे जितना आर्म होल है गले के बाहर, वहाँ से बढ़ाने के बाद इस तरह तिरछा करते हुए निकाल लेंगे। कपड़ा हमारा थोड़ा इधर से बच रहा है तो वेस्ट ना जाए, तो थोड़ा इधर से ले लेंगे और फिर इसको इसी तरह से बिल्कुल कट कर लेना है।
तो ये कट कर लिया, दोनों पार्ट यहाँ से दोनों साइज के निकल आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ले लिया है। अब इसको यहाँ से एक साइड रखेंगे और ये दूसरी साइड। अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे, तो इस पर पिन कर देंगे और एक तरफ से इसको एक साइड से ये लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इसको बराबर से रखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखिए ज़्यादा ही है, तो इस वाली साइड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस पर हम लेस वगैरह नहीं लगाएंगे, तो इसलिए इसको फोल्ड करते हैं। अगर लेस लगाना है आपको तो ऐसे भी सिलाई लगा कर लेस लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगा देंगे। अब एक सिलाई इस साइड से डाल देंगे और इसी तरह से फिर हमें जो दूसरा साइड का पैटर्न है उसको भी तैयार कर लेना है। तो ये इस साइड का हमारा कंप्लीट हुआ। इस साइड भी हम इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है इसको लगा देंगे। तो दोनों तरफ से ये लगा दिया। उसके बाद अब नीचे जो गले पर डिजाइंस रहेगी, वो ऊपर गले पर डिजाइन नहीं रहेगी, सिंपल रहेगा। और ये नीचे इसके जो डिजाइंस रहेगी, अब उसके लिए हमने डोरी ली है और इस तरह से 2-2.5 इंच की कट करना है। थोड़ी बड़ी लेंगे, सिलाई के लिए भी लेना है, तो 2.5 इंच की कट कर लेंगे और इसको फिर देखिए इस तरह से लगाना है। अब 1 इंच बाहर करते हुए इस तरह से इसको रखेंगे और पूरे पर एक बराबर से सिलाई लगाते जाएंगे। एक बराबर से डिजाइन रखते हुए सिलाइयाँ हमें लगानी है। तो ये डिजाइन एक बराबर से रखते हुए नीचे की तरफ से इसको रखना है, देखिए इस तरह से, और सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह पूरे गले पर इसको लगा लेंगे, नीचे वाले गले पर जहाँ तक ये वाला गला है हमारा। तो पूरे पर डिजाइन हमने देखिए लगा ली है। अब इसको पलटना है, बाहर की तरफ इस तरह पलटना है और एक सिलाई बिल्कुल किनारे से ये सिलाई डलेगी और इसके ऊपर सिलाई डालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको पलट कर सिलाई लगा लेना है। तो हमने पलट कर सिलाइयाँ लगा ली है। अब इस पर एक एक मोती लगा देंगे, गोल्डन मोती इस पर चलेगी। गोल्डन मोती लेंगे और पूरे पर एक एक करके मोती लगा देंगे, जितनी साइज़ की इस पर आएगी। अगर 2 मोतियाँ इस पर लगानी है तो ये डोरी वाली जो हमने डिजाइन से रखी इसको आप बढ़ा कर ले सकते हैं। जैसे हमने 2.5 इंच की ली है तो आप इसे बढ़ा कर ले सकते हैं। तो थोड़ी बड़ी डिजाइनें आएंगी तो इस पर डबल मोती लग सकती है। सिंगल मोती का ही इस पर हम रखेंगे, तो एक एक मोती पूरे पर लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने मोतियाँ लगा ली है। अब यहाँ से एक प्लेट डालेंगे, तो इस तरह एक प्लेट इस पर डलेगा। तो इस तरह छोटा सा ही प्लेट ये डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। लगभग आधा इंच ही कपड़ा इसमें दबेगा। और फिर यहाँ पर सिलाई डालेंगे इस तरह से। सिलाई को लास्ट में पक्का करते जाना है, इस साइड भी और उस साइड भी। तो ये हमने प्लेट डाल दिया। अब इस साइड से जो ये ब्लाउज वाला प्लेट है, दोनों प्लेट, अब उसे डाल देंगे। तो ये दोनों प्लेट सब बराबर से डाल देना है। पहले ये डिजाइंस वाला डाला, बीच में जो गले के बिल्कुल सेंटर मार्क मिलाते हुए बीचों बीच डाला है। उसके बाद ये ब्लाउज वाला प्लेट जो पड़ता है उसे डाल देंगे। चाहे तो इसे लास्ट में भी डाल सकते हैं, इसे हम डाल देंगे। फिर बीच में अब डिजाइंस हमारी यहाँ पर एक फ्लावर बनाकर लगाना है, तो उसे हम दोनों प्लेट्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसको बनाएंगे। तो उसके लिए लिया है ये 2.5 इंच का कपड़ा लिया है चौकोर, और इस तरह फोल्ड करते हुए पहले सिलाइयाँ इस पर डाल देंगे। तो ये सिलाई देखिए इस तरह डाल दी है। अब इससे हमें इस तरह से डिजाइनें छोटी छोटी सी चुन्नटें देते हुए पकड़ना है और यहाँ पर धागे से इसको बांध लेना है। तो ये डिजाइन से इस कपड़े से, इस डिजाइन से अब ये डिजाइन तैयार होगा इस तरह से। तो इस तरह हमें डिजाइनें अब तैयार कर लेनी है। 7 या 8 डिजाइनें इस पर लगेंगी। छोटी छोटी सी ले रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा लगेंगी। ज़्यादा बड़ा फ्लावर नहीं रखेंगे, छोटा सा ही लगाकर रखेंगे। तो 2.5 इंच के चौकोर कपड़े पर ये हमने इस तरह से बनाया है। थोड़ी छोटे छोटे से ये कलियां बनाई हैं। अब इसको इस तरह से इसी धागे में सभी को डालना है। अब इस तरह देखिए इसी धागे में सभी को डाल देंगे और फिर इसको टाइट से खींचना है। तो पूरे हमने देखिए 7 इसमें डाली है, तो ये तब ये कंप्लीट हुआ है। नहीं, अगर कम डालेंगे तो और छोटा हो जाएगा। 7 डिजाइन इस पर ली हैं और इस तरह से हमारा ये जो फ्लावर है बनके तैयार हुआ। अब यहाँ पर लास्ट में धागे को पक्का करते हुए इस पर सिलाई पकड़ कर लगा दी है। अब इस पर एक बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक गोल्डन बटन लेंगे, छोटी सी ही बटन ली है, इसको लगा देंगे। फिर इसके चारों तरफ से मोतियाँ लगा देंगे।
तो ये पहले इस तरह से बटन लगाना है, उसके बाद इसमें मोती डालकर चारों तरफ से मोतियाँ लगा देना है। तो ये गोल्डन मोती लेंगे और इस तरह देखिए डाल लेना है धागे में। जितनी इस पर लगेंगी तो पहले धागे में डाल लेना है, फिर इसके चारों तरफ से मोतियों को इस तरह से लगा देना है। फिर यहाँ पर फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर ले जाकर इसको इस तरह से लगाना है। तो पहले इसको इस तरह तैयार कर लेंगे, मोतियाँ भी लगाकर तैयार कर लेंगे, या तो आप लगाने के बाद भी मोती इस पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर लगा देना है इसको। तो हमने फ्लावर को लगा दिया है। अब 2 लटकनें बनाएंगे। जो ऊपर वाला पैटर्न हमने ये कोटी वाला ऊपर जो रखा है उसी कपड़े की अब ये लटकन तैयार करेंगे। तो 2 लटकन लेंगे और इस पर अब 2 लटकनें लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े की लटकनें तैयार कर लेनी है। 2 लगेंगी, 2 ही लगाएंगे, या तो आप 3 भी लगा सकते हैं। इस पर हम 2 लगाएंगे। तो ये दोनों तैयार कर लिए। अब इस पर धागे में इसको डाल लिया। अब इस पर भी मोती लगाएंगे। ज़्यादा मोतियाँ नहीं लगेंगी, 4 या 5 मोती इस पर लगेगी। तो इस तरह देखिए डाल ली है। अब यहाँ पर ले जाकर इसको इस तरह लगा देंगे। तो इस तरह से इसे लगा देंगे। इसी तरह हमें दूसरी लगा लेनी है और दूसरी दोनों लटकन लगाने के बाद डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये लटकनें लगा ली है। प्लेट्स हमने पहले ही डाल रखा था। डिज़ाइन तैयार हुआ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।